ओके सो चलिए फोटोशॉप का थोड़ा सा सेक्शन मैं आपको देता हूँ अभी, क्योंकि आपको एक हेड स्टार्ट चाहिए होगा, है ना। फोटोशॉप पहले से आता था तो बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे। फोटोशॉप जब आप ओपन करते हो ना, तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आपको मिलेगा। हो सकता है ये सब ना मिले। रीज़न ये है कि हो सकता है नया इंस्टॉल किया हुआ आपने, ये पुराने वर्क हैं जो वहाँ दिखते हैं। क्रिएट न्यू, कंट्रोल एन, फाइल में जाके क्रिएट न्यू, या फाइल में जाके न्यू, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ के लिए होती है कि क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। क्रिएट न्यू पे क्लिक करें तो न्यू डॉक्यूमेंट विज़ार्ड आता है। ठीक, अब न्यू डॉक्यूमेंट विज़ार्ड में आपको ये जो ऊपर दिख रही है ना चीज़ें, इन पे फोकस करना होता है और तीन ही मात्र मेजरमेंट देखने होते हैं। कौन से? 1, 2 और 3। क्या है? 1920 बाय 1080 72p ppi। ये चीज़ यहाँ से डिनोट होती है। ये तीन ही सेक्शन बस देखने होते हैं। इससे क्या पता चलता है? कितना साइज में काम कर रहे हो, और इससे पता चलता है कितनी क्लैरिटी में काम कर रहे हो आप। जितना ज़्यादा होगा उतना क्लियर काम बनेगा, उतना बड़ा जगह पे प्रिंट किया जा सकता है, उतना क्लियर प्रिंट किया जा सकता है। ये जाता है 72, 150 एंड 300, यानी कि ये तीन रेंज पे ही काम होता है। 72 करेंगे दैट मीन्स लो क्वालिटी, 150 करेंगे दैट इज़ मीडियम क्वालिटी, एंड 300 करेंगे हाईएस्ट क्वालिटी। अब वेरी करता है क्लाइंट टू क्लाइंट कि किस क्लाइंट को 300 चाहिए, किसको 150 चाहिए, किसको 72। ठीक, अगर 72 रखेंगे तो इतना मान लीजिए कि वो जो रेजोल्यूशन आपने यहाँ दिया है, जो साइज आपने दिया है, उस साइज तक तो वो बड़े अच्छे से ड्रॉ होगा। लेकिन अगर आप उसको बड़ा या छोटा करेंगे तो उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। वहीं अगर आप 150 करेंगे तो फिर वो बड़ा या छोटा करेंगे तो कुछ एक रेंज तक वो बराबर रखेगा, फिर उसके बाद क्वालिटी लूज होगी। और 300 करेंगे तो बहुत बड़ी रेंज होती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल 300 के ऊपर का रेजोल्यूशन आया नहीं है। यानी हम उसको 600 नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप 600 भी लिखेंगे तो भी काम होगा। लेकिन ये जो 600 आप लिख रहे हैं, इसका डिस्प्ले में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो मॉनिटर होता है वो 300 से ऊपर दिखा नहीं सकता। तो आप 600 रखिए, 700 रखिए, वो केवल फाइल का साइज बस बढ़ाएगा, अंतर कुछ नहीं आना है। तो आप इसको क्या करें, 300 रखिए, जो भी काम में आपको करना है। ये सारे सिस्टम आपको पता ही है। पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है, इलस्ट्रेटर में जैसे हम लोग को लगता था। आर्ट बोर्ड भी है इसके अंदर, यानी जैसा इलस्ट्रेटर का आर्ट बोर्ड होता है, उस बोर्ड को एक ही पेज या एक ही कैनवस के अंदर 3-4 पेजेस चाहिए होंगे तो आर्ट बोर्ड सिस्टम पे काम कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे तो आप एक अलग से कार्डबोर्ड लेयर मिल जाती है, जिसको आप ढेर सारा यूज़ में ला सकते हो। तो अभी फ़िलहाल उसको हम ऑफ कर देते हैं, नॉट ऑफ आवर यूज़ राइट नाउ। कलर मोड, देखिए जनरली फैशन इलस्ट्रेशन में क्या होता है, आपको कलर मोड की ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक, फैशन इलस्ट्रेशन में हम लोगों को वेबसाइट्स में दिखाना होता है प्रोडक्ट, प्रिंट के थ्रू निकालना होगा। अदर देन दैट उतना ज़्यादा कुछ लगता नहीं है ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि फैशन इलस्ट्रेशन इज़ बेसिकली एक कैरेक्टर जिसके ऊपर क्लोथिंग कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, यही चीज़ होता है। और अगर, क्योंकि फोटोशॉप में पैटर्न प्रिंटिंग भी होती है, पैटर्न भी बनाए जा सकते हैं मल्टीपल टाइप के, जिसको आप बाद में अपने कपड़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पैटर्न जो है वो हम लोग जानते हैं कि कपड़ों में प्रिंट कराने के लिए उसको स्क्वायर शेप में ही निकलवाना पड़ता है, ताकि उसको कितने भी उसमें डाला जा सके। तो एक सीमलेस पैटर्न सिस्टम बनाना होता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप डिजिटल में काम कर रहे हैं, यानी अगर वो डिजिटली दिखाना है, यानी मैंने यहाँ जो बनाया वो मेरी वेबसाइट में जाएगा, वहाँ से लोग देखेंगे, तो वो मैं RGB कलर पे रखूँगा। लेकिन अगर मैं इसे प्रिंट कराना चाहता हूँ, यानी कि जो मैंने बनाया इसको मैं प्रिंट करके कपड़े में प्रिंट करूँ या किसी में भी, तो मुझे ये CMYK में रखना चाहिए, क्योंकि CMYK प्रिंटर सपोर्ट करते हैं, RGB इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक, बाकी सारी चीज़ें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सब एज इट इज़ रहने दीजिए, क्रिएट कर दीजिए। ठीक, ये जो डब्बे दिख रहे हैं इनको देख के कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये सब अदर वर्क पर्पसेस के डब्बे हैं। इन सब में वही 3 वैल्यूज़ लिखी होती है, हाइट, विड्थ और रेजोल्यूशन।
ये 3 चीज होनी चाहिए। इनको एक साथ क्या बोला जाता है, डायमेंशंस। तो ये डायमेंशन वैल्यू इधर पे रखी रहती है। क्रिएट कर दीजिए और आपको मिल जाएगा एक लैंडस्केप पोर्ट। ठीक, अब लैंडस्केप पोर्ट में फोटोशॉप में 5 पैनल होते हैं, मात्र 5 पैनल। ये जितने ऑप्शंस हैं उन्हीं 5 पैनल के अंदर आते हैं। ठीक, और उनमें से कई ऐसे पैनल्स हैं जो आपके वर्कफ्लो में आएंगे भी नहीं। ठीक, तो कैसे शुरू करें? तो सबसे पहले ये मेन्यू बार है, आपको पता है मेन्यू बार में जो चीज़ यहाँ नहीं मिलेगी वो चीज़ यहाँ मिलेगी। तो ये हम लोग सबसे आखिरी में खोजते हैं कि अच्छा यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है, तो चलो मेन्यू बार से लेके आते हैं। दूसरा जो है वो ऑप्शन बार है। ऑप्शन बार ये चीज़ क्या रहता है कि भाई अगर कोई भी टूल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उससे रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए आपने कोई एक टूल सेलेक्ट किया हुआ है तो उससे रिलेटेड ऑप्शन यहाँ नज़र आएगा। क्या ये ऑप्शन सारे ऑप्शंस रखता है? नहीं, ये केवल शुरुआती यूज करने वाले ऑप्शंस ही रखता है। ठीक, लेफ्ट में टूल बार है, सीधा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। टूल बार भी जो है वो भी डिवाइड होता है। ड्राइंग के कुछ ही टूल्स होते हैं, सिलेक्शन के कुछ टूल्स होते हैं। तो क्या सिलेक्शन से ड्राइंग नहीं की जा सकती? करेक्ट बात है, सिलेक्शन से ड्राइंग नहीं कर सकते। ठीक, आप ड्राइंग टूल से ड्राइंग करेंगे, सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन करेंगे, कलर फिलअप वाले टूल से कलर फिलअप होता है, और वेक्टर टूल से वेक्टर डिज़ाइन बनते हैं। ठीक, जैसे हम इलस्ट्रेटर में जो डिज़ाइंस बनाते हैं वो वेक्टर टूल होते हैं, तो वेक्टर टूल वेक्टर डिज़ाइन से बनते हैं। बाकी जो हैं वो कैनवस के साथ काम करने के लिए बने होते हैं। ऐसे करके इसको एक लाइन से डिवाइड किया गया है। तो शुरुआती कुछ 5 यहाँ तक जो आपका टूल है आई ड्रॉपर तक, ये जितने हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने, वो सारे के सारे सिलेक्शन ग्रुप हैं। तो सब सेलेक्ट करते हैं। इरेजर से लेकर आपका ये जो टूल है, हाथ बना हुआ है ना, यहाँ तक, इसको बर्न टूल बोलते हैं। तो इरेजर से लेकर बर्न टूल के बीच के जितने हैं सब ड्राइंग करेंगे। उनमें से कुछ होगा कि कोई इमेज ड्रॉ करेगा, तो कुछ होगा कोई ब्रश का इफेक्ट ड्रॉ करने का देगा। यानी सब में एक ही प्रॉपर्टी है, ब्रश प्रॉपर्टी, सारे के सारे। और पेन टूल से लेकर जो नीचे का 4 टूल हैं, बस ये 4 ही टूल वेक्टर के हैं जो इलस्ट्रेटर में आप यूज़ करते हो। उसके अलावा और कुछ नहीं इसके अंदर। ये जितने हैं ये जूम इन, जूम आउट, रोटेशन, जो हम लोग यहाँ पे मैनुअली भी करते हैं, पैनिंग वगैरह, ये सब चीज़ों के टूल्स हैं ये इधर पे। ठीक, तो ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद राइट में ये बीच वाला हिस्सा कैनवस कहलाता है। इसमें ग्रे हिस्सा जो है ये हिस्सा यूजेबल नहीं है, नॉन रेंडरेबल एरिया है। यानी यहाँ इमेज रखी तो जा सकती है लेकिन बाहर नहीं निकाली जा सकती वहाँ से। राइट में आपके क्या आता है? प्रॉपर्टीज पैनल आता है। प्रॉपर्टीज पैनल में जो यहाँ आपको सेटिंग्स नहीं मिल रही थी वो संपूर्ण सेटिंग्स यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, तो ये मेन पैनल, कमांड पैनल रहता है, यहीं पे सारा मेन काम होता है। तो जो आपको डेप्थ में जाके काम करने हैं ना, वो काम यहाँ से होंगे, इधर से नहीं होते। ठीक, इधर से आप केवल ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करने के बाद जो उसके ऊपर इफेक्ट डालना है, फिल्टर डालने हैं या कुछ भी ऐसा करना है, वो सब यहाँ से होती है। ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जानने की ज़रूरत है, शॉर्टकट है F7। ये होता है लेयर का। ठीक, इलस्ट्रेटर में भी सेम होता है। लेयर का जो पैनल सिस्टम क्या काम है, जनरली ये सॉफ्टवेयर लेयर वाइज काम करते हैं। तो जो भी आप ड्रॉ करते हैं वो लेयर के ऊपर लेयर एडजस्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई नई लेयर देता हूँ तो वो मेरे बैकग्राउंड के ऊपर आएगी, उसके ऊपर कोई दूसरी लेयर दूंगा तो वो उसके ऊपर आएगी। ऐसे करके स्टैक पे काम होता है। इसको लेयर बेस्ड सिस्टम बोला जाता है। ठीक, अब अगर मुझे नई लेयर देना है तो मेरे पास Ctrl+Shift+N शॉर्टकट होता है, वो भी कर सकता हूँ। यहाँ से जाके लेयर पे, न्यू पे जाके लेयर भी कर सकता हूँ, तो भी एक नई लेयर आएगी।
और या फिर इधर एक छोटा सा आइकॉन होता है, क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे डायरेक्ट लेयर आ जाएगी। ठीक, तो ये लेयर बन गई। कभी भी बैकग्राउंड लेयर पे काम ना करें क्योंकि आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे बाद में। ठीक, और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक लेयर तो वहाँ रहती ही रहती है। ठीक है, तो उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, जनरली लास्ट में एक लेयर वहाँ बचती है। राइट, नाउ इसको हम इधर कर देते हैं। अब कई बार हो सकता है कि आपका ऐसा ना दिखे फोटोशॉप जब ओपन करें, तो विंडोज़ में वर्क स्पेस असेंशियल्स डिफ़ॉल्ट पे मेरा सेट है, प्रॉबेबली आपका कोई दूसरे पे सेट होगा। तो आप अगर उसको असेंशियल डिफ़ॉल्ट पे करेंगे तो आप नॉर्मली आ जाएगा। मान लीजिए तब भी नहीं आता है तो रीसेट असेंशियल्स कर दीजिएगा, तो सारा चीज़ जो है वो अपने हिसाब से सेट हो जाएगा। ठीक, अब मैं इस लाइब्रेरी कर्व को अलग कर देता हूँ बिकॉज आई डू नॉट नीड दैट। देखिए लेयर पैनल मुझे यहाँ मिल रहा है, मेरे पास लेयर पैनल है। ठीक, अब ड्रॉ करते हैं कोई भी चीज़। शुरुआती प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला चीज़, क्योंकि आप अभी पेन टैब में है नहीं, एक ड्राइंग आप प्रैक्टिस करिए, वो सिलेक्शन टूल से ही बनेगी। ठीक, कैसे? एक सिलेक्शन टूल लीजिए, सेलेक्ट कीजिए। इससे क्या हुआ, एक स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट हो गया कैनवास के अंदर। अब इसके अंदर कोई कलर डाल देते हैं, तो लेट्स कोई भी एक रैंडम कोई भी एक कलर ले लीजिए। मैं ये कलर ले रहा हूँ। ठीक, ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिलअप होता है। ठीक, आपके पास यहाँ पे कलर आ गया। ठीक, अब इसके ऊपर में आपको कोई दूसरा डिज़ाइन तैयार करना है, तो फिर से कंट्रोल शिफ्ट एन दबा दीजिए, पूछेगा लेयर 2, ओके कर दीजिए, लेयर 2 आ गई। आप चाहें तो अपने हिसाब से उसकी नेमिंग कर सकते हैं जैसा आप चाहते हो। What I'm gonna do, I'm gonna create something, let's just say, अब मेरे पास रेक्टेंगुलर पैटर्न से रेक्टेंगल ही बनेगा, राइट, उससे मेरा और कोई दूसरी चीज़ नहीं बन सकती। एलिप्टिकल है तो उससे एलिप्स ही बनेगा। ठीक, उसको सेलेक्ट करते हैं। अब मेरे पास ये कलर है, मैंने सिलेक्शन सर्कल का बनाया हुआ है। मैं यहाँ नीचे देख रहा हूँ कलर पैलेट है, इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे अलग से एक कलर पिकर मिलेगा। ठीक, ये कलर सिस्टम क्या होता है, तो यहीं पे ये जो दिख रहे हैं पूरे यही कलर्स ये ऑफर करता है, और इन कलर्स को हम इस ह्यू जो H लिखा हुआ है इससे डिनोट करते हैं। ठीक, तो अगर हम इसकी वैल्यू 0 करते हैं तो ये रेड पे चला जाएगा, अगर हम इसकी वैल्यू 360 करेंगे तो भी ये रेड पे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कलर व्हील है। कलर व्हील एक चक्का होता है, राइट, सिंपल, तो एक चक्के के रूप में ये काम आता है। नाउ यहाँ पे अगर हम लेजस से मैं थोड़ा सा हाई कलर रख रहा हूँ, ये कलर सिस्टम हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डेप्थ में समझेंगे, क्योंकि ये आपको जानना ज़रूरी है कलर सिस्टम। और फिर दूसरा है आपका पेंटिंग सिस्टम। ठीक, तो यहाँ पे ओके करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस। नाउ आपका डिज़ाइन जो है वो क्या हो गया, कलरफुल। अब क्या हुआ, इसको अलग करना है, क्योंकि सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन को अलग भी करना होता है। सिलेक्शन को अलग करने का शॉर्टकट है कंट्रोल डी। ठीक, कंट्रोल डी दबाइए, और अब इसके बाद देखेंगे तो नाउ मूव करा सकते हैं। मूव के लिए मूव टूल है, यू हैव ऑलरेडी यूज दोज। सो खासकर नए सिस्टम्स जो सॉफ्टवेयर हैं, नए सॉफ्टवेयर हैं, उनमें स्मार्ट गाइड्स हैं, तो ये पर्पल गाइड जो है वो आपको गाइड करती है कि एक्चुअली आपका ज्योमेट्री वो है वो कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, लेट्स जस्ट से इफ आई पुट इट समवेयर हियर, देन ये दो टूल है, एम शॉर्टकट है रेक्टेंगुलर का। अगर हम यहाँ आए तो ये लेसो टूल कहलाता है। लेसो टूल क्या करता है, फ्री हैंड ऑप्शन देता है मुझे ड्रॉ करने का, तो मैं अलग टाइप से कोई भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो लेट्स जस्ट से इफ आई एम क्रिएटिंग समथिंग, तो मैं यहाँ पे लेसो टूल से कुछ क्रिएट कर लेता हूँ। आई विल क्रिएट समवॉट, और ये पूरा सिलेक्शन लिया मैंने, राइट, और एज यू कैन सी कि यहाँ पे छूट गया कुछ सिलेक्शन, यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो गया। जो छूट गया है उसके लिए यहाँ पे आप आ जाएं
तो यहाँ 4 ऑप्शन मिलते हैं सिलेक्शन के, ये सारे सिलेक्शन ग्रुप में ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसको बोलते हैं न्यू, यानी जितनी बार आप दबाएंगे उतनी बार न्यू बनेगा, ठीक। कंट्रोल Z से अंडू, इसको बोलते हैं ऐड। तो जितना छूटा है, मान लीजिए अगर आपने ऐसे करके सेलेक्ट दोबारा किया तो वो ऐड हो जाएगा। तो जो चीज़ छूटी है हम उसको वापस से रीगेन कर सकते हैं, राइट। तीसरा होता है सबट्रैक्ट, जो ऐड का बिल्कुल जो डिफरेंस होता है। तो अगर मुझे कुछ हिस्से काटने हैं तो राइट, कट जाएंगे। यूज के लिए यही 3 जरूरी होते हैं, बाकी चौथा वाला है वो ओवरलैप पकड़ता है, यानी कि अगर मुझे केवल बीच के हिस्से चाहिए हैं तो इसको सेलेक्ट करूंगा तो वो वाले गायब हो जाएंगे, ठीक। अब ऐड पे जाएंगे और थोड़ा सा यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या हुआ, हमारे पास एक एरिया सेलेक्ट हो गया। एक और लेयर बना देते हैं, लेयर 3। नाउ इसी कलर का थोड़ा सा एक हाईलाइटेड कलर ले लेते हैं, ठीक। इनको नंबर के वैल्यू से भी लिया जा सकता है जो यहाँ पे इनपुट करते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको, ठीक। ऑल्ट बैक स्पेस, नाउ यू विल गेट दिस एंड दैट, राइट। आपके पास 2 चीज़ें आ गई। एक और नई लेयर ले लीजिए, लेसो टूल ये फ्री हैंड था। अब पॉलीगोनल देख लीजिए, पॉलीगोनल में क्या होता है, आप पॉलीगॉन बना सकते हैं सिलेक्शन के थ्रू। और ये मेरा ऐड पे सिलेक्टेड है, इसके कारण से मैं जितने चाहूँ उतने सिलेक्शन बना सकता हूँ। ठीक, मैंने इतने ढेर सारे बना लिए। रेज बनानी है मुझे, मैं सेलेक्ट करके और थोड़ा ऊपर चले जाऊंगा और एक और नई लेयर मैंने ली हुई है, उसको मैं ऑल्ट बैक स्पेस डाल दूंगा, कंट्रोल V, इट इज़ देयर। अब अगर मैं इस लेयर को नीचे भेज दूं तो ये सूरज के पीछे से निकलती हुई लेयर आएगी, ठीक। कंट्रोल और जो बिग ब्रैकेट्स होते हैं, बिग ब्रैकेट्स जो करली ब्रैकेट होते हैं कीबोर्ड में एंटर के बगल वाले, उनके साथ करेंगे तो लेफ्ट तरफ वाला दबाएंगे तो पीछे जाएगा, राइट तरफ वाला दबाएंगे तो आगे जाएगा। तो आप इसको लेफ्ट करें तो पीछे हो गया डिज़ाइन। नाउ यू कैन क्रिएट अ न्यू लेयर। कंट्रोल प्लस माइनस जूम इन जूम आउट के लिए होगा, स्पेस बार दबा के रखेंगे और क्लिक और ड्रैग करेंगे तो कैनवस ड्रैग होगा, और आर दबा के क्लिक और ड्रैग करेंगे तो पूरा कैनवस रोटेट होगा। ये फीचर इलस्ट्रेटर पे नहीं मिलता है, रोटेशन फीचर इलस्ट्रेटर में नहीं मिलता, बाकी फीचर्स मिल जाते हैं। कैप्स लॉक अगर दब गया तभी आपका आइकॉन ऐसा नजर आएगा, जैसा अभी दिख रहा है मेरा आइकॉन बिल्कुल पॉइंट, ये कैप्स लॉक के कारण होता है। सो लेट्स जस्ट से मैं एक और नई लेयर ले लेता हूँ और मान लीजिए इसके अंदर दबा के रखूँगा तो ढेर सारे टूल्स हैं। अगर मुझे फ्री हैंड लैसो चाहिए तो मैं शिफ्ट दबा के L दबाऊंगा। शिफ्ट के साथ कोई भी टूल अगर आप उसका शॉर्टकट दबाते हैं तो उसके अंदर के जितने टूल्स हैं सबको स्विच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, आई विल जस्ट टेक दिस, right, and we'll make it complete dark, right, and again इसी में से
एंड ये लाइटिंग सिस्टम जनरली जो कलर थ्योरीज में सीखते हैं ना, वो वाला है। तो सिंपली हम आगे पे वो बना दे रहे हैं, इनके रिम बना दे रहे हैं। ठीक बस ये प्रैक्टिस आप कीजिए अभी फ़िलहाल। सिलेक्शन टूल, लेसो टूल, मूव सिलेक्शन और लेयर सिस्टम, इसी की प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।